हेलो स्टूडेंट्स, मैं गौतम कुमार आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगा इंट्रोडक्शन ऑफ डिटर्मिनेंट एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.1। सबसे पहले हम लोग डिटर्मिनेंट्स को समझें। तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में एक नंबर एग्जिस्ट करता है, जिस नंबर को हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ दैट स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, तो उस स्क्वायर मैट्रिक्स ए का में अगर कोई एक नंबर एग्जिस्ट करे तो वो नंबर जो होगा उस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कहा जाएगा। और उसे हम लोग जनरली डिनोट करते हैं कुछ इस टाइप के सिंबल से, यानी डिटर्मिनेंट ए, या डिटर्मिनेंट के स्टार्टिंग के 3 लेटर डी टी ए लिखकर हम डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए को रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले अगर स्क्वायर मैट्रिक्स का नंबर अगर है तो हम पहले स्क्वायर मैट्रिक्स किसी फर्स्ट ऑर्डर का लें, यानी 1 बाई 1 ऑर्डर का। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया या थ्योरी में ए मैट्रिक्स हमने समझा। ए मैट्रिक्स जो कि एक 1 बाई 1 ऑर्डर का है और उसका एलिमेंट्स है A11, जो कि एक मैट्रिक्स है फर्स्ट ऑर्डर का। तो इसका डिटर्मिनेंट जो होगा वो कुछ रिप्रेजेंट होगा डिटर्मिनेंट ए, यानी उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। और जो एलिमेंट्स यहाँ है उस एलिमेंट्स का हम लोग डिटर्मिनेंट निकालेंगे, और जो भी एलिमेंट्स होगा वो एलिमेंट्स ही उस फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनेंट का वैल्यू कहा जाएगा। जैसे एग्जांपल के रूप में अगर देखा जाए कि एक ए मैट्रिक्स है 1 बाई 1 ऑर्डर का, यानी फर्स्ट ऑर्डर का डिटर्मिनेंट, फर्स्ट ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स, जहां पर उसका एलिमेंट अगर 3 है तो उसके डिटर्मिनेंट के वैल्यू को भी हम लोग 3 कहेंगे। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल, अगर एक मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स फर्स्ट ऑर्डर का जिसका एलिमेंट है अगर -4, तो जो उसका एलिमेंट होगा वही उसके डिटर्मिनेंट के वैल्यू से जाना जाएगा, यानी उस मैट्रिक्स का, उस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा। यहाँ पर हम लोग डिटर्मिनेंट का सिंबल फर्स्ट ऑर्डर में और मॉडुलस का सिंबल मैच कर रहा है। यहाँ पर ये डिटर्मिनेंट है और यहाँ पर ये मॉडुलस नहीं है। सिमिलरली सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को अगर हम लोग देखें तो सेकेंड ऑर्डर एक मैट्रिक्स लेखें, अगर इस सेकेंड ऑर्डर का एक मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स जहां पर एलिमेंट A11 A12 यानी फर्स्ट रो, फिर हमारा सेकेंड रो A21 A22 यानी 2 रो और 2 कॉलम्स। अगर कोई सेकेंड ऑर्डर का अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसके डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कुछ इस तरीके का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे, और यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि डायगोनली मल्टीप्लाई किया जाए, यानी A11 मल्टीप्लाइड बाई A22 एंड A21 मल्टीप्लाइड बाई A12, और फिर दोनों के बीच के साइन को हम लोग माइनस पुट करेंगे, यानी कि दोनों ही प्रोडक्ट को हम लोग डिफरेंस करेंगे। और इस तरीके से हम सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, यानी किसी भी सेकेंड ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को हम लोग ऑब्टेन करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए, अगर कोई एग्जांपल अगर देखें, जैसे हमने एक मैट्रिक्स लिया ए जिसका एलिमेंट है 5 3 2 4, एक 2 बाई 2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका डिटर्मिनेंट यानी 5 मल्टीप्लाइड बाई 4, यानी 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 एंड 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। ये और दोनों को डिफरेंस करेंगे। इस तरीके से हमें एक नंबर ऑब्टेन्ड हुआ 14, जो 14 जो है वो एक नंबर है जो हमारा टू सेकेंड ऑर्डर मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट अगर थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट अगर समझें, तो थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, तो मैंने एक थर्ड ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स लिया जहां पर एलिमेंट्स कुछ इस तरीके से 3 रोज एंड 3 कॉलम्स में अरेंज है। इसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे डिटर्मिनेंट के रूप में। यहाँ पर थोड़ा सा गौर से समझना है। जैसे एलिमेंट है A11, हमने फर्स्ट रो से एक्सपेंशन किया, यहाँ पर किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपेंशन किया जा सकता है। यहाँ पर 6 वे होगा इसके एक्सपेंशन का या इसके डिटर्मिनेंट के वैल्यू को निकालने का। अगर A11 अगर देखें तो A11 मेरा फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को अगर हम लोग इग्नोर करें तो मेरा बचेगा एलिमेंट ये चार एलिमेंट, और इस 4 एलिमेंट्स को, यानी कि थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को हम कन्वर्ट करेंगे सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट में। A11 वो एलिमेंट्स, और उस एलिमेंट्स के रो और कॉलम को एलिमिनेट करने पर
जो हमारा डिटर्मिनांट हुआ उसे हमने यहाँ पर पुट किया। सिमिलरली अब नेक्स्ट एलिमेंट हमारा है, नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा A12, नेक्स्ट एलिमेंट A12, तो A12 को हमने यहाँ लिखा। अब हम अगर फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को अगर एलिमिनेट करें तो हमारा जो एलिमेंट होगा ये एलिमेंट A21, A21 और A31 एंड नेक्स्ट A23 एंड A33, इस एलिमेंट से हम लोग यहाँ पर डिटर्मिनेंट सेकेंड ऑर्डर का फॉर्म किए A13। अब इसके रो और कॉलम को अगर एलिमिनेट करें तो हमारा ये पार्टिकुलर टर्म A21, A31 और A22 और A32, जिसको मैंने हम यहाँ पर प्लेस किया। अब नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट सभी टर्म को अगर हम लोग फिर सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का जिस तरीके से एक्सपेंशन हम लोग करते हैं या नंबर ऑब्टेन करते हैं उस तरीके से अगर ऑब्टेन किया जाए सो फर्दर A22 मल्टीप्लाई होगा A33 से, यानी डायगोनली मल्टीप्लाई करेंगे और बीच का साइन हम लोग माइनस का रखेंगे यानी डिफरेंस परफॉर्म करेंगे। सो इस पर अगर एक एग्जांपल देखा जाए, हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स थर्ड ऑर्डर का कंसीडर किया। सो इसका डिटर्मिनेंट कुछ इस टाइप से, यानी सेम एलिमेंट बस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन चेंज होगा कि दो पैरेलल लाइन के बीच इसे इसके नंबर्स को रखेंगे। नेक्स्ट अब अगर हम लोग देखें तो 2 के लिए हमारा ये 2, 6, 3, 7 ये कॉरेस्पॉन्डिंग सभी एलिमेंट सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बना। नेक्स्ट अगर थर्ड 3 एलिमेंट, तो 3 के लिए हमारा फिर 4, 1, 6, 7 यानी जो एलिमेंट जिस रो और कॉलम से बिलोंग करे उस रो और कॉलम को एलिमिनेट करने के बाद या रिमूव करने के बाद जो भी एलिमेंट्स बचेगा उससे हमारा जो डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड हुआ तो ऑब्वियसली उससे एक कम ऑर्डर का डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड होगा और उसे हम लोग यहाँ प्लेस करेंगे। सिमिलरली थर्ड एलिमेंट 5, तो 5 के लिए 4, 2 और 1, 3 यानी हमने फर्स्ट रो से एक्सपेंशन किया। सिमिलरली हम लोग 6 तरीके से यहाँ एक्सपेंशन परफॉर्म कर सकते हैं। फर्दर अगर फिर से सॉल्व करें यानी डायगोनली मल्टीप्लाई करके अगर डिफरेंस किया जाए तो 14 माइनस 18, नेक्स्ट 28 माइनस 6 और नेक्स्ट 12 माइनस 2 और सभी 5, 3 और 2 से मल्टीप्लाई होकर फर्दर हमें सॉल्व करके इसका रिजल्ट -24 मिलेगा। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.1 सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है इवैल्यूएट टू सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। सो हम लोग यहाँ पर डायगोनली मल्टीप्लाई करके डिफरेंस परफॉर्म करेंगे। सो 2 मल्टीप्लाइड बाई -1 एंड -5 मल्टीप्लाइड बाई 4। सो फर्दर इसे हम लोग अगर बीच का साइन अगर डिफरेंस का बीच का साइन यहाँ पर डिफरेंस का होना चाहिए, यानी बीच दोनों को हम लोग आपस में डिफरेंस करेंगे। सो फर्दर कैलकुलेट होकर इसका रिजल्ट 18 के बराबर आया। सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन अगेन हमारा सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट डायगोनली मल्टीप्लाई करें, डायगोनली मल्टीप्लाई करके अगर डिफरेंस किया जाए सो कॉस थीटा एंड कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और साइन थीटा और माइनस साइन थीटा और बीच का साइन माइनस, सो ये कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा जिसको ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज के अनुसार इसे हम लोग 1 जानते हैं। सो इसका रिजल्ट 1 ऑब्टेन्ड हुआ। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड, फिर से हम लोग डायगोनली मल्टीप्लाई करें, डायगोनली मल्टीप्लाई करेंगे और उसे बीच में उसे अगर डिफरेंस किया जाए सो फर्दर कैलकुलेट करने पर अब यहाँ एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर यानी हमने ब्रैकेट ब्रेक किया, ये दोनों एक्स स्क्वायर कैंसिल, सिमिलरली एक्स और एक्स भी कैंसिल। अब इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर और 1 हमने यहाँ 2 लिखा। सिमिलरली नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर हम लोगों को मैट्रिक्स के रिप्रेजेंटेशन के साथ डाटा प्रोवाइड किया गया, मैट्रिक्स के रिप्रेजेंटेशन के साथ डाटा प्रोवाइडेड है। यहाँ पर अब अगर हम लोग टर्म को देखें, यहाँ कहा जा रहा है कि ट्वाइस ऑफ डिटर्मिनेंट, ट्वाइस ऑफ मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट जो होगा वो 4 टाइम्स होगा उस डिटर्मिनेंट ए के डिटर्मिनेंट का। सो अगर हम लोग यहाँ पर पहले लेफ्ट हैंड साइड को अगर देखें तो लेफ्ट हैंड साइड 2a, सो ए मैट्रिक्स का हर एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई होगा जैसा मैंने मैट्रिक्स में पढ़ा था। सो ये 2, 4, 8 और 4 इस तरीके से इसके डिटर्मिनेंट को ऑब्टेन करें। सो यहाँ पर ये रिजल्ट -24। सिमिलरली अगर RHS को अगर देखें 4 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट A, सो यहाँ पर 4 टाइम्स ऑफ 1, 2 और 4, 2 डायगोनली मल्टीप्लाई करें
और फर्दर फिर से इसे 4 से मल्टीप्लाई करें तो -24। सो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों ही केसेस में बराबर। सो ये पार्टिकुलर रिलेशन मेरा सही माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सिमिलर क्वेश्चन 2 जैसा। ए मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करके डिटर्मिनेंट निकालें या ए का डिटर्मिनेंट को 27 से मल्टीप्लाई करें। ये रिलेशन हमें प्रूफ करना है। सो सबसे पहले LHS पार्ट को अगर देखें तो 3A यानी इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट्स को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन बाई अ स्केलर। सो यहाँ पर सभी 3 से मल्टीप्लाई होकर हमें ये कुछ टर्म मिलेगा। फर्दर अगर इसे थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट से एक्सपेंशन करें, सो हमने यहाँ एक्सपेंशन फर्स्ट रो के रिगार्डिंग किया। सो यहाँ पर 3 के लिए ये 3 6 0 12 ये लिखा जाएगा सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। सिमिलरली 0 के लिए ये दोनों एलिमेंट्स और ये दोनों एलिमेंट्स, सो यहाँ पर हमने यहाँ लिखा। नेक्स्ट 3 के लिए तो इस कॉलम और इस रो को अगर हटाएं तो 0 3 और 0 0 इसके एलिमेंट्स लिखे जाएंगे और सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट में रिप्रेजेंट होगा। फर्दर अगर इसे फिर से डायगोनली मल्टीप्लाई करके अगर डिफरेंस किया जाए तो वो कुछ इस टाइप से। फिर फर्दर अगर इसे मल्टीप्लाई करें सो 108 इसका लेफ्ट हैंड साइड हुआ। सिमिलरली राइट हैंड साइड को अगर देखें 27 ऑफ डिटर्मिनेंट ए। सो डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू निकालने के बाद 27 से मल्टीप्लाई करें। सो हमने यहाँ पर सिमिलर तरीके से 1 के रेस्पेक्ट में इस पहले रो और पहले कॉलम को अगर एलिमिनेट करें सो 1 2 0 4 ये एलिमेंट लिखा गया। सिमिलरली नेक्स्ट सेकेंड एलिमेंट अगर देखें फर्स्ट रो का तो 0 के लिए जिसका साइन बीच में माइनस का जैसा हमने थ्योरी में देखा। नेक्स्ट 0 2 और 0 4 यहाँ प्लेस्ड होगा, यानी अब अगला 1 के लिए तो हमारा 0 1 और 0 0। फर्दर इसे हम लोग सॉल्व करें सो ये आपका 27 4 से मल्टीप्लाई होकर 108 मिलेगा। सो इस केसेस में भी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फिर से एक थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन। सो हम लोग फिर से अगर फर्स्ट रो के रिगार्डिंग में अगर एक्सपेंशन करें सो 3 के लिए हमारा 0 -1 -5 0 -1 तो माइनस साइन और -1 के लिए इस सेकेंड रो कॉलम को और फर्स्ट रो को अगर एलिमिनेट करें सो 0 -1 और 3 0 यहाँ पर हमने एलिमेंट लिखा। सिमिलरली -2 के लिए 0 0 3 -5। अब इसे डायगोनली मल्टीप्लाई करके अगर डिफरेंस किया जाए तो फर्दर इसे सॉल्व करने पर हमारा -12 आया और यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 5 का सेकेंड नंबर, फिर से एक थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट। फिर से इसे फर्स्ट रो के रिगार्डिंग में अगर एक्सपेंशन करें सो 3 के लिए 1 -2 3 1 -4 के लिए हमारा माइनस साइन यहाँ बीच का होगा। -4 के लिए 1 2 -2 1 और नेक्स्ट हमारा 5 के लिए 1 1 2 और 3। फर्दर इसे फिर से अगर सॉल्व करें तो हमारा ऑब्टेन्ड होगा 46। थर्ड क्वेश्चन 5 नंबर का है। सो फिर से यहाँ पर सिमिलर क्वेश्चन, फिर से इसे अगर इसी तरीके से एक्सपेंशन करें तो 0 के रिगार्डिंग में 0 -3 और 3 0। नेक्स्ट 1 माइनस साइन के साथ हमारा -1 -3 और -2 0। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर 2 के लिए -1 0 और -2 3। फर्दर इसे अगर डायगोनली मल्टीप्लाई करके अगर डिफरेंस किया जाए तो इसे सॉल्व करने पर हमारा रिजल्ट 0 के बराबर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का 4, फिर से एक थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। सिमिलर क्वेश्चन अगर फिर से वैसे ही सॉल्व किया जाए और इसे अगर फर्दर सॉल्व करें तो इसका रिजल्ट हमारा 5 के बराबर आएगा। दिया हुआ है थर्ड ऑर्डर का यानी 3/3 ऑर्डर का, जिसका हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। सो हम लोग यहाँ पर फिर से एक्सपेंशन करें और एक्सपेंशन हमने फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में किया तो 1 के लिए फिर से हमारा वही 1 -3 4 -9। नेक्स्ट अगेन माइनस साइन के साथ 1 को अगर यूज करें तो 2 -3 5 और -9 एंड -2 के लिए 2 1 और 5 4। फिर से डायगोनली अगर मल्टीप्लाई करें तो 1 इंटू -9 -9 4 3 12 माइनस और वो बीच का साइन भी माइनस सो +12। नेक्स्ट अगेन -18 और माइनस ऑफ माइनस +15 -2 के रेस्पेक्ट में 8 -5। इसे फर्दर सॉल्व किया जाए तो इसका रिजल्ट 0 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट,
फिर से एक 2x2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जिस दोनों वैल्यू को आपस में इक्वल करके x के वैल्यू को इक्वेट करना है। सो हम लोग दोनों साइड को अगर पहले सॉल्व करें तो यहाँ डायगोनली मल्टीप्लाई होकर ये 2 और ये 5 4 जा 20 और 2x x के साथ मल्टीप्लाई होकर 2x स्क्वायर माइनस 24। फर्दर अगर इस माइनस 24 को अगर इस साइड अगर ले जाएं सो 2x स्क्वायर माइनस 18 और प्लस 24 ये 6 के बराबर होगा। सो x स्क्वायर बराबर हमारा 3। सो x का वैल्यू प्लस माइनस √3 और यही x का वैल्यू होगा। सेकेंड क्वेश्चन इसका अगर देखें फिर से सिमिलर क्वेश्चन, x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। फिर से अगर हम लोग दोनों तरफ डिटर्मिनेंट को सॉल्व करें यानी डायगोनली मल्टीप्लाई करें और उसे डिफरेंस करें तो 10 माइनस 12 और 5x माइनस 6x। सो हमारा यहाँ पर x सॉल्व होकर हमें 2 के बराबर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 फिर से सिमिलर क्वेश्चन, यहाँ पर भी हमें इक्वेट करके x के वैल्यू को फाइंड करना है। सो हम लोग दोनों तरफ अगर डिटर्मिनेंट को अगर सॉल्व करें तो x स्क्वायर माइनस 36 और 36 माइनस 36। सो x स्क्वायर माइनस 36 बराबर 0। 36 को इस साइड ले जाएं और कैलकुलेट करें तो x का वैल्यू प्लस माइनस 6। सो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है।